Hello students, I'm here to welcome you in our YouTube channel Gavesh Classes and myself Bhajan Singh. So in this video lecture, we will discuss about first topic is average speed, and further we will talk about velocity and types of velocity, that is average velocity and instantaneous velocity. So इसकी हम बात करेंगे और इस पे बहुत सारे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम उस पे अप्लाई करेंगे। तो बात करते हैं हम एवरेज स्पीड। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने आपको स्पीड के बारे में बताया था। स्पीड इज द डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। आप ये कह सकते हो कि पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस, कोई ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज द स्पीड। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। क्लियर। तो स्पीड में हमने टाइप्स पढ़े थे, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड के हमने थोड़ी बहुत उसमें डिस्कशन किया था, व्हिच इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लास 9th पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसकी बात हम आगे 11th में हम बहुत अच्छे से करेंगे, जो आप पढ़ोगे उन्हें। तो हम बात करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। तो एवरेज स्पीड के बारे में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसी टाइम इंटरवल, इस टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर करेगा, ठीक है, एक टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसमें क्या होता है, आपको हम एवरेज स्पीड बात करते हैं। एवरेज हम निकालते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है थ्रू अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। गॉट इट। तो किसी टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस पास करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा, तो हम बोलेंगे दैट इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो बनेगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, दैट इज द टाइम इंटरवल। ठीक है, टाइम इंटरवल। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। और इस एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या है, टाइम इंटरवल हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है बेटा। 0 से बड़ा होगा टाइम इंटरवल आपका। अगर टाइम इंटरवल 0 हो जाए, टाइम इंटरवल जो हो आपका क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, तो change in time, the change in time interval is tends to 0, so that speed become a instantaneous speed। क्योंकि उस केस में जो डेल्टा टी है, जो टेंस ऑफ जो चेंज इन इंटरवल है, जो चेंज इन टाइम है, वो क्या है, वो लगभग 0 के बराबर है। तो हम एट अ पॉइंट बात कर रहे हैं उस केस में, हम किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं कि इस टाइम इंटरवल पर क्या है, जो स्पीड होगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। ठीक है, क्लियर। लेकिन इस टाइम इंटरवल में आपका जो टाइम इंटरवल होता है वो 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो इस केस में आपकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसे ध्यान रखना है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी हम देखते हैं और क्या क्या सिग्निफिकेंस है। अगर हम इसका बात करें तो हम लिख सकते हैं, इफ एवरेज स्पीड is defined as total distance covered by an object in per unit
इंटरवल, अगर हम इंटरवल ऑफ टाइम हम 1 यूनिट ले लें, ठीक है, एक सेकंड, तो दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज the total distance covered by an object in per unit time interval. ठीक है, तो ये आपका यहाँ से इस फॉर्मूले के थ्रू हमने डेफिनेशन बना दी. अच्छा, इसके बाद करें एसआई यूनिट की, तो कोई चेंज नहीं होगा एसआई यूनिट में, सेम एज दैट ऑफ स्पीड. एसआई यूनिट की बात करें तो टोटल डिस्टेंस इज मीटर, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड. बात करें यूनिट की स्केलर वेक्टर, एवरेज स्पीड इज स्केलर वेक्टर. जैसे स्पीड आपकी स्केलर है वैसे एवरेज स्पीड आपकी होगी वेक्टर क्वांटिटी, आल्सो वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम. ठीक है, एक इसको क्वेश्चन लेते हैं एवरेज स्पीड पर. ये ध्यान रखना यहाँ पे जो टोटल टाइम, जो टाइम टेकन है या टाइम इंटरवल कह सकते हैं, वो क्या होता है इस केस में. टाइम इंटरवल क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है. ठीक है, टाइम इंटरवल ग्रेटर देन 0 किस केस में, एवरेज स्पीड के केस में. एवरेज स्पीड और एवरेज और मात्र इंस्टेंटेनियस की बात. इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होता है, टाइम इंटरवल क्या होता है, नियर अबाउट 0. ठीक है, लगभग 0, एग्जैक्ट 0 नहीं. ठीक है, लगभग 0 के बराबर होता है. क्लियर. तो अब इसके बाद हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा, ये आपको थोड़ा फील आएगा इसके लिए. एक क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेते हैं. चलो एक सिंपल सा बता देते हैं. क्वेश्चन है ये, an object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? What is the average speed of object? तो एवरेज स्पीड क्या होगी ऑब्जेक्ट की, वो आपको कैलकुलेशन कर देंगे. तो एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल 60 मीटर इन 4 सेकंड एंड देन अनदर 60 मीटर इन 2 सेकंड. तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, देखते हैं. हो जाएगा सिंपल है क्वेश्चन. मान लो हमने फ्रॉम ए टू बी गया है, ए टू बी 16 मीटर डिस्टेंस है और कवर कर रहा है 4 सेकंड में. ठीक है, ऐसे फिर अनदर 60 मीटर इन 2 सेकंड. तो हो सकता है वो ऐसे मान लीजिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मान लीजिए यहां से 60 मीटर ऊपर आ गया, मान लो सी पॉइंट आ गया, इसको 2 सेकंड में. तो पूछ रहा एवरेज स्पीड क्या होगी. इसके दो पॉसिबल बन सकते हैं, एक ऐसे एक ऐसे, कैसे भी कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम. ठीक है, इसका ये भी कर सकते हो, ये ए से बी गया, फिर बी से आगे सी 16 मीटर, ये 4 सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड. हमने क्या करा, ए से बी से स्ट्रेट पाथ पे. ठीक है, उसको आगे फॉरवर्ड होता हुआ 60 मीटर चल गया. हमने यहाँ पे बीच से ऐसे परपेंडिकुलर मान लिया कि ऊपर चला होगा, अपनी तरफ से मान, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे कोई स्पेसिफिक दे नहीं रखा कि वर्टिकली ऊपर गया है. ठीक है, या फिर स्ट्रेट ही चलता गया है. हमने अपनी कैसे मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इट इज द स्केलर क्वांटिटी. दैट्स व्हाई वी कैन कंसीडर बोथ ऑफ द सिचुएशन. ठीक है,
तो इसलिए हम ये दोनों कंडीशन अज्यूम कर सकते हैं बिकॉज speed is a scalar quantity, there is no vector, there is no direction. तो कर लेते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या कर रहा है AB प्लस BC टोटल टाइम कितना है 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड चलो T1 प्लस T2 कर लेते हैं AB प्लस BC 16 प्लस 16 मीटर प्लस 16 मीटर और टाइम 4 सेकंड 16 4 प्लस 2 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड तो हो गया 32 अपॉन 6 मीटर पर सेकंड इसे कर लो 6 5 30 पॉइंट लगा लिया 20 हो गया 6 18 मीटर पर सेकंड तो ये एवरेज स्पीड आ गई ठीक है मतलब इस टाइम इंटरवल में ए से सी जाने में उसकी जो एवरेज स्पीड रही वो कितनी रही 5.33 मीटर पर सेकंड इस एवरेज स्पीड से ये ए से बी ए से सी गया और दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ये एग्जैक्ट नहीं है एवरेज बता रहा है ठीक है एक अनुमान बता रहा है कि इस तरह की स्पीड रही होगी ठीक है जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो आपको एग्जैक्ट बताती है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट क्या उसका एवरेज जो हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस की जो बात करेंगे आप 11th में इंस्टेंटेनियस पे एकदम एक्यूरेट बता रहा है किस इंस्टेंट पे इसकी स्पीड ये थी क्लियर लेकिन एवरेज में ऐसा कुछ नहीं होता वो एक आपको एक आईडिया देता है मत आप कह सकते अनुमानित एवरेज तो क्या करना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तो दैट इज द ठीक है तो ये है नोट करें फटाफट बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एवरेज स्पीड पे डिपेंडेंट ऊषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल मान लो ये आपका पूल बना हुआ है दैट इज द pool that's not a pool this is the pool बना हुआ 90 मीटर यहां से यहां तक जो लेंथ दे रखी इसकी वो 90 मीटर मान लो ए ये बी ये सी और ये ठीक है पूल बना हुआ है Usha swims in 90 meter long pool. She covers 180 meters in 1 minute. मान लो उषा यहाँ पे है उषा यहाँ बना ये उषा ये स्विम कर रही है यहाँ पे तो 180 मीटर 1 मिनट अब 90 मीटर लॉन्ग पूल है तो 180 मीटर कैसे कवर किया by swimming from one end to the other and back along the same straight path इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से ये मान लो P पॉइंट ये Q पॉइंट P से Q गया तैरते हुए तो 90 मीटर इधर चला और फिर वापस आइए वापस आते हुए फिर 90 मीटर कवर किया इस तरफ तो क्या और फिर 1 मिनट में तो पता नहीं फाइंड द एवरेज स्पीड तो क्लियर हो गया तो टाइम टेकन कितना लगा यहाँ पे टाइम टेकन 1 मिनट दैट इज 60 सेकंड तो फॉर्मूला आ रही है एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तो टोटल डिस्टेंस कितना है 180 मीटर और टोटल टाइम 1 मिनट तो मतलब 60 सेकंड तो ये कैंसिल 6 3 18 3 मीटर पर सेकंड
एवरेज स्पीड इज 3 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे, एग्जाम फोकस कराएंगे, तो नोट करें इसे फटाफट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम वेलोसिटी की बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो उस पे कंबाइंड क्वेश्चन कराएंगे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। जब वेलोसिटी की बात करें तो हम डिस्प्लेसमेंट को हम कंसीडर करके चलेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।